हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिव शक्ति ब्लॉग। दोस्तों, ये जो पूरा ब्लॉग है हमारा उत्तराखंड टूर के लिए है। कल मैम आ गई हैं। वैसे तो मेरे जाने का इरादा नहीं था, लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा आप चली जाओ, क्योंकि बेटी की तबीयत थोड़ी वैसी ही चल रही है आजकल। लेकिन टेस्ट वेस्ट चलने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा आप चले जाओ, 2 दिन की बात है, 2-3 दिन की बात है। और रात में अचानक में कुछ ऐसा हुआ कि सभी का कैंसिल हो गया, लेकिन फिर मॉर्निंग में कॉल आया तो मैं फटाफट रेडी हुई। कला मैम आ चुकी थी रात को ही मेरे घर में, क्योंकि बहुत दूर रहती हैं और मेरी देरानी भी हैं, तो मेरे साथ आ गई थी वो जल्दी। और हमने फटाफट काम किया, नहाए धोए जल्दी जल्दी, और ताकि हम टाइम से जा निकल सकें। हम ऑलरेडी बहुत देर हमें हो गई थी दोनों को, खास तौर पर। जनरली मैं पहले पहुंचती हूँ, लेकिन टाइम अगर आप देखोगे तो हमारा 6 बजे का था, लेकिन 6 तो ऐसे ही बज जाएंगे मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी हमने जल्दी जल्दी निपटाया और 6:30 तक हम निकल गए। और मैंने भी अपना बैग उठाया, क्योंकि रात से ही सामान पैक था। और मैं भी निकल गई, जो मॉर्निंग का काम था, थोड़ा आलू उबाले, आटा गूंदा, ये सब चीज़ें करके गई थी। और अपना जो लंच है वो भी लेके गए थे हम लोग। और थोड़ा सा कुछ काम रात को ही कर लिया था, ताकि सुबह परेशानी ना हो मुझे निकलने में। और हम दोनों निकल गए। हम काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि इस बार टीम के बहुत सारे नए लोग हमारे साथ इस टूर के अंदर थे। वैसे तो कंपनी हमें देती ही है, सभी को पता है, इंटरनेशनल टूर्स देती है इस इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में। बट डोमेस्टिक टूर्स बहुत कम ही होते हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि डोमेस्टिक टूर कम होते हैं और इंटरनेशनल टूर मिलते ही हैं। तो ये पावर है इस इंडस्ट्री की। तो डोमेस्टिक टूर हमारे अपलाइन द्वारा हमें मिला, उत्तराखंड का रामनगर। और हम सभी जा रहे हैं सर के, हमारे ग्रेट अपलाइन भुवन सर के यहाँ 3 दिन स्टे करने, और वहाँ की लाइफ देखने। और जनरली हम लग्जरीज होटल्स में तो लेते हैं, लेकिन इस बार हम सभी बिल्कुल मतलब घर परिवार की तरह रहेंगे 3 दिन अपने अपलाइन भुवन शर्मा के यहाँ, बिग बॉस। जैसे होता है, देखते हैं क्या होता है। रास्ते में हमें भगवान जी मिले और कहा हमें मेरे दर्शन करके जाओ, तुम्हारी यात्रा बहुत शुभ होगी। तो हमने बजरंग बली जी का आशीर्वाद लिया, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोई भी कार्य करे तो बजरंग बली जी का या किसी भी आप जिनको भी मानते हैं उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और थोड़ा सा वही कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि हम लेट हो गए थे, तो गाड़ी कहीं और खड़ी थी और हम कहीं और खड़े हो गए। वहाँ पे भी हमारे 10 मिनट बर्बाद हुए। और लेकिन तभी हमारे प्लान का कॉल आया, तो हमें पता चला कि हमें थोड़ा सा साइड में जाके मिलेगा, जिसमें हमें जाना है व्हीकल। और वहाँ पर सभी लोग हमें घूर घूर के देख रहे थे कि वैसे तो मैडम सबको कहती है जल्दी आना, लेकिन खुद लेट हो गई। लेकिन बनता है उनका, क्योंकि जो लोग इंतज़ार करते हैं ना, उन्हें पता होता है वो इंतज़ार एक एक मिनट कितना लंबा होता है। और तब ज़्यादा जब एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा हो। तो मुझे माया मैम मिली, तो मैंने गले मिला उनसे। और उसके साथ वीना बसने मैम मुझसे नाराज़ हो गई। और मेरी ग्रेट अपलाइन मैम बिमला मैम और मेरी डाउनलाइन, और उसी के साथ साथ मेरी एज़ यूजुअल पूनम मैम, जो कि जनरेट हो जाती है। उनका बनता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम हैं। वो सिर्फ परिवार में ही नहीं या वेस्टीज ही नहीं करती, उसके अलावा भी उनका कुछ काम है। उनकी भैंसें हैं, तो वो भैंसों का भी करती हैं, सिलाई भी करती है। परिवार में बहुत बड़ी फैमिली है उनकी, फैमिली को भी एडजस्ट करती हैं, सब चीज़ें करती हैं। और बहुत कम ही निकल पाती हैं इस तरह के टूर में। और देखिए कैसे लोग मेरे गुस्से ही कह रहे हैं कि मैम लेट आई, तो अब सबसे पीछे बैठेगी, और खूब मज़े ले रहे हैं कि मैम को सबसे पीछे बैठना पड़ेगा। बट मैं कहती हूँ कि हमेशा कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं मैंने प्लान किया, कुछ ऊपर वाले ने मेरे प्लान किया है मेरे लिए। और मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को। जब मेरे मन का नहीं होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद गॉड ने मेरे लिए कुछ और ही सोचा हुआ है। तो सर ने कहा मैडम आ जाओ, कोई बात नहीं, हमारे साथ भी बैठ जाओ। तो बिल्कुल सुंदर सर हमारे जो हैं, उनके साथ बैठे, मैं और पूनम मैम, उन्होंने हमें सीट दी, एडजस्ट किया। और हम दोनों अपने घर की वही बातें की, किस तरह से हम लेट हो गए, वो हमारी बातें चलने लगी। और हमारी गाड़ी भी साथ साथ चलने लगी। और वहीं पे आप देख सकते हैं कि लोग एडजस्टमेंट कर रहे थे। बिमला मैम काउंट कर रही थी कितने कितने लोग हैं, और अभी आगे कितने लोग हो रहे हैं, और बैठना है उनको, सीट कैसे देनी है। तो वैसे तो जो सीट थी वो पूरी थी, बट मेरी वजह से ही शायद थोड़ा सा प्लान में वो हो गया, क्योंकि मेरा पहले नहीं जाने का था, फिर मैं गई। तो थोड़ा सा सीट को लेके एडजस्टमेंट करनी पड़ी। देखा, ये होती है पावर कि सीट को लेके सभी ने एडजस्टमेंट हमारे साथ करी। और हमारी देवकी मैम बैठ गई संतुष्टि से, क्योंकि सभी इनके परिवार के जो लोग थे, यानी कि इनकी टीम, वो सब आ चुके हैं। और तभी आती हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे हमारी एक और लीडर, सुषमा चौटाला मैम जी। और वो बेचारे को जो सीट नहीं मिली, तो उनको अपना सामान तो एडजस्ट करना पड़ा, लेकिन साथ साथ वो नीचे बैग के ऊपर ही बैठ गई। तो ये होती है कुछ करने की लगन, और अपनी मंजिल तक पहुंचने की लगन। मैम ने मुझे हाय कहा कि मैम मैं आ गई हूँ। और काफ़ी, देखो कितना स्माइली फेस है मैम का, हमेशा खुश रहती है। तो हमारी तो गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली थी, हम अपने मंजिल की साइड निकल चुके थे, लेकिन अभी भी आगे हमें कुछ लोगों को लेना था, जो हमें आगे मिलते, क्योंकि वो थोड़ा सा आगे रहते तो उस रूट पे ही गाड़ी जा रही थी, तो उनको वहाँ ना बुलाकर सीधा
उनके रूट से ही हमने प्लान किया कि हम उन्हें पिकअप कर लेंगे। और सभी बहुत खुश थे। नाचते गाते हम सोच रहे थे कि लंबा सफ़र है तो निकल जाएगा आराम से, क्योंकि अगर ऐसे बैठ के चुपचाप जाते तो सफ़र और बड़ा लगता, लेकिन खाते पीते नाचते गाते अगर हम सफ़र करें तो ईज़िली हमें पता भी नहीं चलता, हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और तभी सडनली पता चलता है कि जिनको अभी हमें आगे पिकअप करना था वो लोग, उन्हें लोकेशन गलत बताई और गाड़ी जो है वो आगे 5 किलोमीटर जो है आगे निकल चुकी थी। और देख सकते हैं देवकी मैम क्या खुश हैं, हो रही हैं, नाचती गाती जा रही हैं और माहौल बना रही हैं। यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग, जिससे लोग डरते हैं। यहाँ पे देखिए कहते हैं कि जो अपलाइन करता है वही डाउनलाइन करता है। आपको पता है घर परिवार में भी ऐसे ही होता है, जो पेरेंट्स जैसा करते हैं बच्चे वैसा ही सीख जाते हैं, चाहे पेरेंट्स उन्हें कितना मना करे कि ये काम गलत है। लेकिन अगर पेरेंट्स ही गलत काम करते हैं तो बच्चों को कभी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को सीख जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही सिस्टम फॉलो करते हैं कि पर जैसा अपलाइन करता है वैसे ही डाउनलाइन आप भी देख देख कर करने लग जाते हो। तो देखते धीरे धीरे माहौल बदल गया। और जैसा कि मैंने बताया कि हम 5 किलोमीटर आगे निकल चुके थे और कुछ लोग पीछे रह गए थे, तो हमने उनका वेट किया। वेट करने के लिए हम उतरे ताकि वो वहाँ तक पहुँच जाएँ जहाँ हम हैं। यहाँ हम फ्रेश हुए, बीच में रेस्टोरेंट था तो वहाँ हम फ्रेश व्रेश हुए और सभी लोग निकल रहे थे, क्योंकि जनरली होता है ना कि अगर किसी ट्रैवल दूर का हो तो माइंड वैसे ही बन जाता है। तो सभी उतरे और सभी ने अपना इधर उधर थोड़ा फ्रेश एयर ली, वॉशरूम वगैरह लोग चले गए। और इनको लग रहा था मैं इनकी फ़ोटो खींच रही हूँ, लेकिन बाद में इन्हें पता चला मैं तो इनकी वीडियो बना रही हूँ। तो थोड़ा सा बेचारे आश्चर्यचकित हो गए। और यहाँ पर मैंने देखा कि हमारी बिमला मैम बेचारी खड़ी हुई हैं टेंशन में कि अभी कितना लंबा सफ़र है और कैसे होगा। तो मैंने कहा मैम चिंता मत करो, पहुँच जाएंगे, अब मंजिल के लिए निकल ही गए हैं, देर से पहुँचेंगे पहुँचेंगे। और जैसे ही वो लगा है हमने पकड़ी दोबारा से अपनी ट्रैवलिंग की बस और हम बैठ गए। सुबह जल्दी निकलने के कारण हम ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए, घर वालों के लिए थोड़ा बहुत बनाए आए थे, तो हम अपने साथ लेके आए थे छोटी मोटी चीज़ें, तो हम वो खाते हुए निकले, नाचते गाते खाते पीते हुए। कुछ लोगों ने खाया, कुछ लोगों ने नहीं खाया, कि आगे रामनगर में हम मंदिर है वहाँ पे जब जाएंगे तो पहले दर्शन करेंगे तब खाएंगे। और वहीं पे हमारे सुषमा चौटाला मैम बिल्कुल अलग ही रूप में थी इस बार। वैसे बहुत सीधी सादी चुपचाप रहती है, लेकिन इस बार खूब इन्जॉय करा इन्होंने, माहौल बना के रखा और सही में मज़ा ही आ गया। और खूब हम सब एक्साइटेड थे, देख सकते हैं आप सब अपने अपने तरीके से रील्स बना रहे थे। हो गई भी क्यों नहीं एक्साइटेड, क्योंकि महिलाओं के लिए क्या होता है ना कि हमेशा कहीं अगर जाना होता है तो फैमिली के साथ ही वो लगभग निकलती हैं, जाती हैं ज़्यादातर। तो वहाँ पे वो फैमिली के जो भी चीज़ अगर साथ में आप जाएंगे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप की होती है, तो उस तरीके से फ्री माइंड वो कोई भी चीज़ को एंजॉय नहीं करती, चाहे वो कितना भी सजी धजी क्यों ना हो। लेकिन मैं एज ए लेडी आपको बोल बता सकती हूँ कि वो खुद एंजॉय शायद नहीं करती, कहीं ना कहीं बट प्रेशर और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं अगर हम फैमिली के साथ जाते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री की वजह से मौका मिला कि हम खुद से जा रहे हैं और एक टीम के साथ जा रहे हैं जो कि हमारा परिवार है। और सबसे बड़ी बात होती है कि फैमिली वाले भी खुश होते हैं कि सभी जान पहचान के लोग होते हैं, आना जाना होता है सबका। हमारे काम को हमारे घर वाले जानते हैं कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम किस तरह के काम को करते हैं हमारे फैमिली वाले से जानते हैं, तो कभी भी वो उस चीज़ों को नहीं करते और ना ही हमारे आगे हर्डल लगाते हैं कि ये अपनी लाइफ को क्यों एंजॉय करे, क्योंकि उन्हें पता है कहीं ना कहीं हम अपने परिवार अपने बच्चों के लिए चाह रहे हैं कि पार्ट टाइम में करें, तो वो भी कभी मना नहीं करते हमें। और जनरली हम रेगुलर ऐसा नहीं जाते हैं, वो जब डोमेस्टिक टूर आता है 6-7 महीने में तो कई बार लोग हरिद्वार वैष्णो देवी जाते हैं, लेकिन हम अपने जो टीम के साथ कहीं ना कहीं पूरे 2 या 3 दिन 4 दिन जैसा भी होता है उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। सफ़र में बहुत अच्छा लग रहा था, सफ़र हमारा बहुत ठीक ठाक जा रहा था, अभी तक कोई किसी तरह का कहीं लेट समय नहीं हो रहा था। सभी लोग अपने अपने हिसाब से जो चीज़ें कैरी करके लाए थे खाने के लिए खाते हुए जा रहे थे, बातें करते हुए जा रहे थे। कोई बिजनेस की बातें कर रहा था, कोई अपने परिवार की बातें कर रहा था, कोई अपने गांव दिखा रहा था जो रास्ते में पड़ रहे थे। इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके 3-3.5 घंटे के अंदर हम पहुंच गए रामनगर, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यही देख सकते हैं हिरन, अगर आप इसे पॉज करके देखें तो जरूर दिखेगा हिरन। तो बहुत अच्छा लगा जब हम प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली जैसी जगहों पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। और यहाँ उत्तराखंड में तो आंखें खोलेंगे घर से बाहर आएंगे तो पहाड़ दिखते हैं, लेकिन यहाँ दीवारें दिखती हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और वो लोग ज़्यादा एक्साइटेड थे जो लोग उत्तराखंड से नहीं थे, समतल मैदानों से थे, जिनके गाँव होते हैं समतल मैदानों में, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे यहाँ के
पर्यावरण को देखकर, जो पहली बार यहाँ आए थे। हम भी थे, हम बहुत बार यहाँ आए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि हम हमेशा फैमिली के साथ ही आए हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है माइंड में, है ना? एज़ ए गार्जियन ही हम रहते हैं सभी। लेकिन यहाँ पर जब हम अपने हम उम्र या हमसे छोटे उम्र हम लोगों के साथ आए, तो माइंडसेट सबका एक जैसा होता है। हमने उस चीज़ को एन्जॉय करा। हम किसी ने ये नहीं देखा हम किस एज के हैं और क्या हम मेल है फीमेल है, लेकिन हम सभी ने इस जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय करा। और थैंक यू सो मच उन सभी लोगों का जो हम इस इंडस्ट्री में लेके आए, उसकी पोटेंशियल, उसकी पावर के बारे में बताया। नहीं तो शायद हमारे जीवन में भी ये सारी चीज़ें ना होती। हम जाते हैं घूमने फिरने, मॉल वगैरह सब जाते हैं, बट इस तरह की जो हम चीज़ों को फील कर सकते हैं, जो हमने हो सकता है अपने अनमैरिड टाइम में हमने नहीं करी, वो सारी चीज़ें हम आज यहाँ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि फैमिली मेम्बर्स शायद स्टार्टिंग में आपके साथ नहीं होते, लेकिन बाद में आपकी जब जर्नी को देखते हैं, आपकी सफलता को देखते हैं, आपके डेडिकेशन को देखते हैं, आप सीख रहे हैं, तो वो आपको सपोर्ट करते हैं। तो हम चल पड़े अपने मंदिर की साइड, जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मंदिर जाएंगे। उत्तराखंड में बहुत प्रसिद्ध है यहाँ की देवभूमि, तो आपको पता ही है देवों की भूमि है। तो हम गर्जिया माता मंदिर की साइड रवाना हो गए हैं। और गर्जिया माता मंदिर में एक अलग ही फील आता है, बहुत फेमस मंदिर है, मैंने आपको बताया। उसकी कहानी है कि किस तरीके से बाढ़ के टाइम पे पूरा पहाड़ जो था जिसमें मंदिर बना था, सब चीज़ तहस नहस हुई, लेकिन वो मंदिर वैसा का वैसे वहाँ पता नहीं कहाँ से आया है। तो तब से इसकी मान्यता है, यहाँ बहुत लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। और हमें यहाँ पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पे आसपास प्रसाद वगैरह मिल रहे थे। तो देखो इनका तो रोजगार है, तो इन्होंने कहा कि आप अगर हमसे प्रसाद देंगे तो हम आपको पार्किंग के लिए जगह देंगे। तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा इन लोगों ने इस चीज़ को बना रखा है। हमारी पार्किंग हुई, लोग नीचे उतरे तो मैं थोड़ा आराम से उतरी, क्योंकि लास्ट में थी। तो मीनाक्षी मैम कह रही थी आ जाओ नीचे आ जाओ, तुम इतनी भी गोरी नहीं होगी, काली हो जाओगी। तो इनका और मेरा तो बहुत मजाक चलता है। मेरी काफ़ी अच्छी डाउन लाइन है, काफ़ी अच्छी नहीं, अगर मैं बोलूँ तो बहुत कुछ है इनके और मेरे बीच में। सिर्फ डाउन लाइन नहीं है, परिवार की तरह है मेरे, और मेरी बहन की तरह है। मैं इनकी बड़ी बहन हूँ, ये मेरी छोटी बहन है, तो आप कुछ भी समझ सकते हैं। लेकिन हरकतों में मैं छोटी बहन हूँ और ये मेरी बड़ी बहन है। तो कभी ये मुझे समझाती है, कभी मैं इन्हें समझाती हूँ। सुषमा चौटाला मैम ने कहा मैडम आप कहाँ थे? मैंने कहा मैं पीछे थी, अभी तो आपने मुझे देखा। और इसी तरीके से हम मंदिर की साइड सभी निकल गए। मैडम को लग रही थी धूप, तो मैडम तो दुपट्टा लाई नहीं थी, उन्होंने मेरा ही निकाल लिया। और हम सभी मंदिर की साइड रवाना हो गए, ताकि हम पहले माता के दर्शन करें, उनसे आशीर्वाद लें। जब हम उत्तराखंड आए हैं तो हम इन चीज़ों को ज़रूर करेंगे। उत्तराखंड में कहूँगी जब भी जाएँ तो जो गर्जिया देवी है उनको हम ज़रूर वो करें। और काफ़ी भीड़ थी इस बार गर्जिया देवी के अंदर। और जनरली हम पहले भी गए हुए तो इतनी भीड़ हमें नहीं मिली, लेकिन वही है ना, मान्यता किसी भी जगह की। तो वहाँ पर हम गए तो बहुत भीड़ थी, तो बातें करते करते हम मार्केट की साइड से निकल रहे थे, पूरी मार्केट सजी हुई थी। और यहाँ पे बिस्किट पूनम मैम हमारे साथ पहली बार आई थी, तो वो काफ़ी एक्साइटेड थी, देख रही थी क्या लेके जाना है उन्हें, वो देख रही थी। तो हमने बोला पहले मैम मंदिर में दर्शन करेंगे, आते वक्त हम कुछ लेके जाएंगे। तो हम गए मंदिर के अंदर, सीढ़ियों से उतरे। कुसुम चमोली मैम हमारी ग्रेट लीडर गोल्ड डायरेक्टर हैं, बेटा है इनका, बहुत स्वीट है ये मैडम भी। और हम दोनों फटाफट नीचे उतर रहे थे, क्योंकि धूप काफ़ी हो रखी थी। और धूप तो हम सभी ने डिसाइड किया कि पहले हम हाथ पैर धोएंगे, फ्रेश होंगे, इसके बाद जो हमारी वहाँ पे नदी है, वहाँ की फेमस नदी है, जहाँ पे लोग अपने हाथ पैर या जो भी नहाते धोते उसके बाद दर्शन करते हैं। तो उसके बाद हम ऊपर दर्शन के लिए जाएंगे। तो यहाँ जगह जगह प्रसाद लगा हुआ था, हमने जगह देखी कि हमें कहाँ अपनी स्लीपर्स उतारनी है। प्रसाद जहाँ से हमने लिया वहीं पे हमने अपनी स्लीपर भी उतार दी, और हम नदी की साइड चले गए। मैंने तो ज़्यादा नहाया धोया नहीं, लेकिन मेरे साथ जो लोग आए थे उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया, नहाए धोए, काफ़ी गीले हुए। मैंने हल्का फुल्का पानी में गई, मैं ज़्यादा पानी में नहीं जाती हूँ जनरली। और तो बड़ा मज़ा आया वहाँ पर भी। उसके बाद हमने दर्शन करे, काफ़ी लंबी लाइन थी, लेकिन वही है ना, जिसको माता ने बुलाया। और लाइन भी छोटी होगी उस टाइम जब तक हम दर्शन के लिए गए। और हमने माता के दर्शन किए, हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए, हमने उनसे आशीर्वाद ली, हमने पूरे ब्रह्मांड के लिए मांगा कि सारा ब्रह्मांड सुखी रहे। और देख सकते हैं कितनी भीड़ है, आप जरूर जाएं, लेकिन आप जो भी जाए, रामनगर माता की जय हो माता की। और इनके दर्शन ज़रूर करके आए, और अपनी यहाँ ये सबकी मुरादें पूरी करती हैं। उसके बाद हम पहुँच गए अपने पॉइंट में जहाँ हमें पहुँचना था। तो बीच का सफ़र मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि मेरे पहाड़ों का चक्कर आता है। तो यहाँ पहुँचते ही सबको पागलपन से लोगों ने वीडियोज़ बनानी शुरू करी, और इसी तरीके से हम खाया पिया और सो गए थे। इसके बाद नेक्स्ट डे हम सुबह उठे, और हमने अपनी तैयारी करी पहले दिन की। ये हमारा पहला दिन है, मॉर्निंग हो रही है, तो लोग तैयार हो रहे हैं। माया मैम और आंखें देखो मैम ने कहा कि तुमने बस टी शर्ट क्यों नहीं पहनी?
हमारा जो था शूट था एक छोटा-सा था, वो हमारी वेस्टिज की टी-शर्ट के अंदर ही, जहाँ पे हमने अपने फ़ोटोज़ क्लिक करवाने थे। तो हम सभी ने पहने हुए थे और सभी ने अपनी-अपनी स्लीपर पहनी, ब्रेकफ़ास्ट किया और हम सब निकल गए। बाकी जो सामान तितर-बितर हो गया था, उस सामान को लोग देख रहे थे कि हमें कैसे सामान अपना अरेंज करना है, कहाँ से निकालना है, क्या करना है। और मौसम देख सकते हैं आप कितना अच्छा है। सभी लोग पूनम मैम को देखिए बिल्कुल चेंज हो गई हैं यहाँ आके। हमारी देव की रावत मैम और माया मैम मॉडल से कम नहीं लग रही। कह रही है तू खींच मेरी फ़ोटो, तू खींच मेरी फ़ोटो। मैंने भी ज़रा से खींची और मैंने कैमरा मोड़ दिया। और क्यों? क्योंकि भैया हम उत्तराखंड आए तो पहले वहाँ का व्यू लेंगे ना। और जो लोग देखने लायक हैं वो तो दिख ही रहे हैं कहीं ना कहीं से। सभी लेडीज़ बहुत खूबसूरत हैं। ये लेडीज़ खूबसूरत होती है बट वो कभी अपने और ध्यान नहीं देती, वो पारिवारिक जिम्मेवारियों में अपने आप को बांध देती हैं, जबकि वो खुद फंसी नहीं होती लेकिन वो उस फंसा हुआ महसूस करती हैं। और ये जो है भुवन सर की जो एक और उनका घर है, उनका पुश्तैनी घर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ बहुत सारी शूटिंग करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उत्तराखंड के पुराने घर बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे, अमेजिंग। पता नहीं क्या फील होता है उन्हें देख के। उसके बाद हम ऊपर आए सड़क पे, जहाँ पे और देख सकते हैं टूरिज़्म को भी बढ़ावा दे रहा है उत्तराखंड। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, लेकिन मैं सभी से कहूँगी जो भी लोग उत्तराखंड घूमने जाएँ वो साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। अगर उत्तराखंड भी गंदा हुआ तो शायद वहाँ जाना लोगों का बिल्कुल बैन ही हो जाएगा। और फिर कहाँ लेके जाएंगे अपने बच्चों को हम फ्रेश एयर के लिए? कहाँ दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? तो देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू था। और यहाँ पर ही हमने बहुत सारे फ़ोटो शूट करे हमने अपनी वेस्टेज की टी शर्ट में, हमारे ग्रेटर प्लान भुवन सर वगैरह सब ने। और खूब एंजॉय करा, खूब मज़ा आया फर्स्ट डे। इधर उधर भी गए हम लोग। ये सारा जो लाइफ में जो आज चेंज आ गया, पहले हमारी लाइफ ऐसी नहीं थी। ये जो सारा लाइफ में चेंज आया है 2017 में आया, जब हमने इस इंडस्ट्री को अडॉप्ट किया, सीखना शुरू करा, समझना शुरू करा। उसके बाद धीरे 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 लेना सब चीज़ें शुरू हुई। ये हमारी निर्मला मैम जो बहुत कम कैमरे के आगे आती हैं, शर्माती हैं और चली जाती हैं, तो उनका भी हमने कैप्चर किया इस बार चुपके चुपके। और व्यू का हमने मजा आनंद लिया। ये चीज़ें तो कहाँ देखने को मिलती है ना पहाड़ों में। मैंने बोला ना हम उत्तराखंड में जाते हैं लेकिन हम इन चीज़ों को एंजॉय नहीं करते। घर के काम काजों भी लगे रहते हैं, वहाँ पर जाके भी हम। तो ये आप देख सकते हैं कितने सारे लोग पहली बार उत्तराखंड आए थे, वो सभी मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं। और मैंने तो खूब इंजॉय किया। और इधर उधर देखा मैंने कि और कोई अगर ऐसी जगह है जहाँ हम फ़ोटो शूट कर सकें तो कर लेते हैं। ये हमारी टीम के और सदस्य, वो सभी महिलाएं जो काफ़ी अच्छी एज की हैं लेकिन अपने जीवन को जी नहीं है। हमारी पुष्पा रावत मैम जो अच्छी एजुकेशन है इनके पास, लेकिन हाउस वाइफ बन गई थी और इस इंडस्ट्री की वजह से आज एक बिजनेस वूमैन है। गाड़ी, एक यहाँ से स्कूटी अचीव कर चुकी, बहुत कुछ कर लिया है इन्होंने और बहुत जल्दी गाड़ी भी लेंगी क्योंकि स्टार डायरेक्टर हैं। ये हमारी टीम के सभी सदस्य तितर बितर हो गई। क्यों? क्योंकि होता ही है माहौल का असर। सभी बच्चे बन गए, सब भूल गए कि हमारे भी दो दो बच्चे हैं और बड़े बड़े बच्चे हैं किसी किसी के। तो लेकिन हम सभी हाँ भूल गए और हम सब बच्चों जैसे ही हो गए, है ना, सेम एज होने के कारण। और यहाँ पे हमने खूब इंजॉय किया। और देख सकते हैं कि मैम हमारी रील बनाने के लिए मैम ने हमें यहाँ बिठाया कि मैम चलिए हम आपकी रील बनाते हैं। और मेरा थोड़ा ऐसा है कि अगर बहुत देर हो जाती है तो मेरा माइंड अजीब सा होता है। मैं कहती यार नहीं, इतना लंबा मैं नहीं कर सकती, थोड़ा शॉर्ट करो। और फिर लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि प्रीति मैम आपकी वजह से रील्स खराब हो जाती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि लिमिट में, कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे लोग उठ नहीं रहे थे तो मैम को गुस्सा आने लगा। गुस्सा नहीं आने लगा था, मैम ने कहा मैं इनको कुछ नहीं करने दूंगी, मैं खींचने नहीं दूंगी। अर्चना बिश्ट मैम ने कहा मैं तुम्हें फ़ोटो नहीं खींचने दूंगी, तुम मुझे काम करने दो। और इस तरीके से उन्होंने लोगों के कैमरे वैमरे ले लिए और कहा कि मैं नहीं खींचने दूंगी जब तक तुम मुझे रील बनाने दोगे। तो काफ़ी मज़ा आया। तो देख सकते हैं ऐसे जनरली हरकतें बच्चे करते हैं। मीनाक्षी मैम जो दोनों अपलाइनों के साथ मजाक कर रही थी कि तुम पहले क्यों नहीं लेके आए हमें यहाँ पे, इस तरीके से। और हमने यहाँ पर आके टॉप में आके अपने थोड़े फ़ोटो शूट करे। आप देख सकते हैं कि माया मैम बड़े बड़े बच्चों की माँ है, दादी है। लेकिन क्या इनके जीवन में पहले कभी चीज़ें हो पाई नहीं। शायद कोई और होता तो वो अपनी जिम्मेवारी में दब जाता है, लेकिन यहाँ बहू भी सपोर्ट करती है, उनका बेटा भी सपोर्ट करता है। और मतलब ये इंडस्ट्री ऐसी है कि सब एक दूसरे को, परिवार वाले अपने आप ही थोड़े एडजस्टमेंट हो जाता है सबका। और कला मैम को देखिए क्या मुर्गी की जान देंगी क्या। और वहीं पे पीछे पीछे हमारी लक्ष्मी बिष्ट मैम भी कम नहीं है। उन्होंने कहा कि मुर्गी यहीं रुक गई तो थोड़ा सा मैं इसे और तंग कर लूँ। बेचारी मुर्गी भी डर गई, हम दो दिल्ली वालों को देखकर भाग गई वो। तो इस तरह का एंजॉयमेंट किया जहाँ पे जैसे छोटे बच्चे करते हैं। यहाँ एक भी गाय बंधी हुई थी जो आते जाते अगर ज़्यादा देर इसके सामने खड़ी हो जाती सींग मारने लग जाती थी।
और हम सब यहाँ आए और तभी हमने देखा कि क्योंकि हमें कपड़े चेंज करने थे और हमें एक मंदिर के लिए रवाना होना था, एक और मंदिर के लिए। और तो यहाँ पे हमने देखा कि विंडो के उसमें ही जो कुछ हमारे लीडर से तैयार हो रहे थे, देखा ऐसे ही होता है, तैयार होने वाला बंदा कहीं भी तैयार हो जाता है। तो ये हमारे साथ ही थे। और यहाँ पे हम देखा सुंदर प्रसाद सर कह रहे थे कि मुझे भूख नहीं है, लेकिन बाद में जब हम आए तो वो पकौड़े खा रहे थे। मैंने कहा हमने आपकी वीडियो बना ली है सर, खाइए खाइए, उत्तराखंड की चटनी और पकौड़ों का मज़ा लीजिए। पुष्पा रावत मैम जो बहुत एक्टिव हैं और उन्होंने नाश्ता भी कर लिया और देखिए इतनी जल्दी उन्होंने अपने कपड़ों को चेंज भी कर लिया। हम ऊपर से अब आ रहे हैं, सुषमा चौटाला मैम। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट जो मॉर्निंग का था वो हमारा यही था, पकौड़े और वो। और हम जल्दी से रेडी हुए ताकि हम मंदिर टाइम से पहुँच सके। मौसम बहुत ख़राब था, बिजली कड़क रही थी, बारिश भी हुई, तो लोगों ने सोचा नहीं जाएंगे, लेकिन वही ना, जिसको भगवान ने बुलाया उसको कौन रोक सकता है। हमारे फोटोग्राफर भैया जिन्होंने मेरी बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो खींची, मैंने तो नहीं देखी, लोगों से सुनी कि मैडम आपकी फ़ोटो बहुत अच्छी खींची हुई थी, आप मॉडलिंग ट्राई नहीं करते, तो मैं तो हम बैठ गए बस में। तो बस में जब हम बैठे तो आधे समय तो पीछे थे, लेकिन बाद में इन लोगों को पीछे जाना पड़ा। तो मैंने कह रही हूँ क्या हुआ, आधे घंटे का तो रास्ता है, बैठ जाइए पीछे। तो कह रहे मैडम ये तो गलत बात है। मैंने कहा क्यों, हम भी तो आए थे, तो हम तो सबसे पीछे बैठे हुए थे। तो ये तो होता ही रहता है, कभी आगे और पीछे, है ना। तो हम पहुँच चुके थे हम अपनी लोकेशन में, जहाँ से हमें रास्ता तय करना था 2.5-3 किलोमीटर का। पहाड़ों का 2.5-3 किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है और काफ़ी ऊंची चढ़ाई थी। और हम मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि ऊंची है। और ये लीजिए हमारी जो मैडम है, उनके कुछ बैग वहाँ पे छूट गया तो वो लेने के लिए दौड़ी। और उत्तराखंड में आजकल बाघ का भी डर है, तो साथ साथ रहना ज़रूरी है। तो मैडम को हमने बोला जल्दी आइएगा, और हम निकल चुके थे। ऊपर की साइड मैडम पीछे पीछे आ रही थी और देख सकते हैं कि कितने सारे लोग थे हमारे साथ जो धीरे धीरे आ रहे थे। चढ़ाई पे था, पत्थर बहुत थे, तो स्पीड पे नहीं जा पा रहे थे। हम तो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी हमने अपने हिसाब से रास्ते को तय किया ताकि हम जल्दी पहुंच सकें। और पूरा जिस मंदिर में हमें जाना था, मुझे पूरी तरीके से नाम याद नहीं, लेकिन वहाँ पे जो कहते हैं कि हरिहर करके हैं कोई देवता जी, जिनकी जागर भी लगाई जाती है, जो उत्तराखंडी होंगे बहुत अच्छे से जानते हैं, उनका मंदिर है। तो हम आ गए हैं वहाँ पर इतना पैदल चलने के बाद। और यहाँ से हम ऊपर की चढ़ाई करेंगे जो थोड़ी और जटिल बन जाएगी। हम लोगों के लिए है जटिल, लेकिन जो उत्तराखंड के लोग हैं उनके लिए जटिल नहीं है। आप देख सकते हैं कि खड़ी चढ़ाई है, ऊपर तक लोग खड़े हुए हैं और बहुत धीरे धीरे चलना है। मुझे तो डर भी लग रहा था कि मैं, मेरे साथ इतनी सारी लेडीज़ आई हों कि अगर किसी के साथ कुछ भगवान ना करे कुछ हो जाए तो सारा मतलब कितना गलत हो जाएगा, लोग हम पे क्या बोलेंगे। लेकिन वो ये ना, सारी लेडीज़ बहुत समझदार हैं, हो गई समझदार डायरेक्शन में आके, और एक एक पैर उन्होंने अपना बड़ा वो रखा। और ये देखिए हम कितने टॉप पर चढ़ के आगे, हमें वहाँ आने में कम से कम 20 मिनट लगे, जो मैंने डर के मारे वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना गिर जाऊँ। हवा इतनी तेज़ थी कि कानों में पूरा मतलब शोर मचा रही थी। तो सबसे पहले एक पॉइंट आता है, हम वहाँ बैठे और मैं काफ़ी थक चुकी थी, क्योंकि मैं शूज़ ले जाना भूल गई थी, मैं स्लीपर पे ही चढ़ रही थी। और हवा इतनी तेज़ थी और ठंड लगने लगी क्योंकि ऊपर काफ़ी था। तो हमने स्वेटर्स तो मैं नहीं लेके आई थी, मैंने जैकेट निकाली और लोगों ने अपने अपने थोड़ी जैकेट वैकेट निकाली, उन्हें पहना ताकि ठंड से बच सकें। और हवा लग जाएगी तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। वैसे भी मैं दिल्ली वापस जाएंगे तो वहाँ गर्म होगा। तो जय राजा जी की, हमने उनका आशीर्वाद लिया। पंडित जी की इस मंदिर की मान्यता जो प्रथा है वो ये है कि जो भी यहाँ आते हैं, यहाँ पे हलवा वलवा बनता है, वो लोग कीर्तन वर्तन करते हैं। तो यहाँ पे हमने कीर्तन वर्तन करी थी। माया मैम ने, लोगों ने गाए, क्योंकि कीर्तन में इन्वॉल्व रहते हैं, तो बहुत सारी लेडीज़ थी जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कीर्तन गाए। तो हमने यहाँ कीर्तन करे और हमें अच्छा लगा बहुत। प्रसाद बनाया यहाँ पे हलवे का, तो हमने खाया और उसी के साथ धीरे धीरे हम यहाँ पे 1 आधा घंटे में नीचे आ गए। देख सकते कितने टॉप से लोग नीचे आ रहे थे, बहुत थक गए थे हम लोग नीचे आते आते, क्योंकि हमें आदत नहीं है जनरली। लेकिन ये एडवेंचर जो हमने आज फील किया पूनम मैम बता रही है कि मैम मज़ा आ गया, ऐसे कहाँ हम दिन देख देख पाते। और आज इस इंडस्ट्री की वजह से, ये वेस्टीज की वजह से हम देख पाए। तो बहुत ज़्यादा थक गई थी और नीचे की यात्रा हमने करी और हम नीचे आ गए। हाल देख सकते हैं मेरा कैसा हो गया। और हमने जल्दी जल्दी नहीं जाके कपड़े बदले, और कपड़े हम बहुत लेके गए थे। और हमने यहाँ पे मेरी रील बनाई है इस के अंदर, और हमने बहुत सारी रील्स बनाई। लोग सो चुके थे दिन में, जो लोग थक गए थे, लेकिन हम 4-5 जो लोग हैं, हम सुपर एक्टिव लोग हैं हमने तो खूब इंजॉय करा है यहाँ पे। ये मेरी रील नहीं बना रहे थे, उन्होंने कहा तुम हमारी बनाओ, तुम अच्छी रील बनाती हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, मुझे भी अपने साथ आपको लेना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हमने खूब इंजॉय करा। शाम हो गई, हम अंदर आ गए तो मीनाक्षी मैम यहाँ बर्तन मांज रही। वैसे तो उनके यहाँ काम वाली बाई लगी हुई, लेकिन यहाँ इन्होंने थोड़े से, क्योंकि हम ग्रुप में गए हुए थे तो हमें सब चीज़ें भी करनी थी, हमारी एक एक्टिविटी थी। और मैं इनको कह रही हूँ कि अगर ढंग से बर्तन नहीं मांजे ना, तो जो तुम्हारी काम वाली जो मैडम है उनको बताऊंगी कि तुम्हारी मैडम को बर्तन मांजने नहीं आते। तो लोग हंस रहे थे और मैं बैठी हुई थी। अभी मेरी भी बारी आएगी जल्दी, मुझे भी कुछ करना है। और हमने इंजॉय करा यहाँ पे। हमको भुवन सर ने सिखाया कि किस तरीके से गानों के साथ ताल से ताल मिला के गाया जाता है। तो हम गाना गा रहे हैं, मेरी ज़िंदगी बनाई मुझको गले लगा के। इस तरीके से सामने स्लाइड चल रही थी, उसी को देखकर हम सभी गा रहे थे गाना। हमने खूब इंजॉय करा, हमें थकान नहीं हुई। हम मंदिर से होके आए इतने दूर से, उसके बाद हम बाहर भी गए घूमने, दोबारा कपड़े चेंज करके। उसके बाद हम अंदर भी आए। इसके बाद हमारी शाम को खाना खाने के बाद हमारी एक गेम कराई भुवन सर ने, और जो कि पीलो की थी। पहले तो मैं पार्टिसिपेशन नहीं कर थी, मुझे लगा कुछ नाचना गाचना होगा, कुछ हो गए, तो मेरे को ऐसा नहीं पसंद। और जो विनर थे और जो हारा था, उन दोनों को पनिशमेंट और प्राइज़ मिला कि वो डांस करके दिखाएंगी। तो ये भी इनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। इन लोगों ने डांस किया, खूब इंजॉय करा। इसके साथ हमारे गेट अप लाइन भुवन सर का भी हमने पहली बार डांस देखा, बहुत अच्छा लगा। हमने सर को हमेशा एक अलग रूप में देखा, लेकिन आज हमारे साथ जब वो रहे 3 दिन, तो उनका कुछ अलग ही रूप था। ऐसा जनरली होता है, हम इंसान को कई बार कुछ और समझते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं। हमने रात को खाया खाना, हम सब थक चुके थे, हमने करी बाय बाय। तो हमारा ये दिन भी ख़त्म इसी के साथ शांतिपूर्ण और बहुत अच्छे से हो गया। हम लोग आराम से सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम दोबारा उठे, और दोबारा, क्योंकि इस मॉर्निंग को हमें वापस जाना था। और ये यहाँ पे गाय, मैंने इनको प्रणाम किया। इनसे गलती भूल चूक गया, जो भी मैंने इन्हें उल्टा बोला उसके लिए मैंने इनसे माफ़ी मांगी। और मैंने देवकी मैम को कहा कि कैसा लग रहा है घर वापस, कहाँ रहे जा रहे हैं आपको, कैसा लग रहा है। तो देवकी मैम भी कहने लगी हैं, रोने लगी। मैंने कहा रो मत, क्या हो गया, घर तो जाना ही है, घर वालों को तो दिख रहे हैं। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उनको मुझसे ज़्यादा बुरा लग रहा था कि हाँ बुरा लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हम दोबारा आएंगे। हमारी डोमेस्टिक टूर जो हमारा डिसाइड हुआ है वो 4 से 5 महीने में होगा। बुरा तो लगता ही है जब हम कहीं जाते हैं और हमें अच्छा लगता है और हमारा मन लग जाता है वहाँ ख़ास तौर पे, तो वहाँ से जाना आसान नहीं होता। लेकिन जाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि हमारी असली जगह तो वही है। लेकिन जाने से पहले भी हमने खूब इंजॉय करा। मैंने लोगों से रील बनाई जो उत्तराखंडी नहीं थे। मैंने कहा चलो आज तुम्हें उत्तराखंड के असली गानों पे नचाया जाए। खूब मज़ा किया, जाते वक्त भी हमने खूब इंजॉय किया। जब तक हमारी गाड़ी चलने के लिए तैयार नहीं हुई, हमने इंजॉय करा, खूब जमकर मस्ती करी। और हमको भुवन सर ने भी खूब मस्ती कराई दोस्तों, खूब इंजॉय कराया उन्होंने। हमने, आप ये देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से हम इंजॉय कर रहे थे। मैंने और मीनाक्षी मैम ने तो बहुत इंजॉय किया, और शायद हमारी घर जाके वार्ड भी लगेगी ये सारे स्टंट जो हम कर रहे हैं ये देखकर। लेकिन क्या करें, दिल तो बच्चा है जी। जैसा देश वैसा देश, माहौल अपने आप बनता है और अपने आप ही आप कब चेंज हो जाते हो आपको पता नहीं चलता। लेकिन यही तो पल है, वही तो दिन है जो हमें याद रहते हैं, है ना। बाकी तो लोग सिर्फ मुंह से बोलते हैं कि टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, समझाते हैं अगर कुछ चीज़ हो जाती है, लेकिन शायद असली पल यही होते हैं। और ये दोनों बंदी मेरी टांग खींच रही थी। अरे इनको ये नहीं पता चला कि अगर मेरी टांग खींच देती, मैं स्लिप हो जाती तो मेरा सर फट सकता था। तभी आवाज़ आई कि चलो जाने का टाइम हो गया है। और मैंने इनको कहा सभी को, चलो भाई बाय बाय। और हम गाड़ी में बैठ गए। ड्राइवर भैया भी गाड़ी में आ गए उधर से पीछे की साइड से, और हम बैठ गए। और मन तो किसी का नहीं था, सभी देख रहे हैं, आप उदास से दिख रहे हैं, लेकिन जाना तो पड़ेगा अगर आना है तो। उसी के साथ दोस्तों, ये थी हमारी पूरी उत्तराखंड की 3 दिन की जर्नी, और हमें बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच हमारे सभी एलओएस को, बिमला मैम को, भुवन सर को खास तौर पे। बाय बाय दोस्तों।